तो आज हम डायबिटीज में फायदेमंद दालों के अलावा ऐसी दाल के बारे में भी जानेंगे जो मधुमेह रोगियों को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और उसके खाने से क्या नुकसान होता है ये भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। हेलो एवरीवन, नवरत्न रसोई में मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज में खान पान का बहुत ध्यान रखना होता है। ये तो हम सभी को पता है कि प्रोटीन से भरपूर दालों को हमें खाना चाहिए, लेकिन डायबिटीज में हम कौन सी दाल खा सकते हैं, कौन सी दाल हमें फायदा पहुंचाएगी, ये हमें पता ही नहीं होता। तो इस तरह से हमारे खाने की थाली न्यूट्रिशन से भरपूर होने पर भी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि जाने अनजाने हम कुछ ऐसी चीजों को भी अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं जो डायबिटीज के लोगों को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जिन्हें खाने से हमारे डायबिटीज बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हम डायबिटीज में जिन फलों को और जिन सब्जियों को खाकर अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज को बढ़ने से रोक सकते हैं, उनका वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। हर चीज को खाने से पहले सबसे पहला सवाल जो शुगर पेशेंट के मन में आता है वो ये कि क्या वे उसे खा सकते हैं या नहीं। तो आपके इस तरह के सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और अगर पसंद आए तो इसे दूसरों के भले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि दाल हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। दाल में कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दालें हमें कुछ गंभीर बीमारियों से भी बचाती हैं। डायबिटीज एक भयंकर बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हेल्दी डाइट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। शाकाहारी लोगों के लिए दालों का भोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं, इसीलिए इन्हें तो सभी को अपने भोजन में शामिल करना ही चाहिए। दालों में सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखते हैं, जिससे दालों को खाने के बाद भी हमारे शरीर में शुगर बढ़ती नहीं है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे मूंग दाल की। ये छोटे छोटे हरे दाने जो आप देख रहे हैं ना, ये साबुत मूंग दाल है जो गुणों से भरपूर होती है। इसका जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 होता है और ग्लाइसेमिक लोड 5.3 होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि कोई चीज खाने के बाद शुगर को कितनी स्पीड से बढ़ाती है, और ग्लाइसेमिक लोड का मतलब है कि किसी चीज को खाने के बाद शुगर लेवल कितना बढ़ता है। तो जिस चीज का भी जीआई 50 से कम होता है, डायबिटिक पेशेंट उसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इस मूंग को आप अंकुरित कर भी खा सकते हैं। अंकुरित मूंग दाल तो और भी ज्यादा पौष्टिक हो जाती है, इसलिए आप इसे किसी भी रूप में अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसकी इस तरह की ये बिना छिलके वाली पीली दाल भी आती है, ये भी शुगर के पेशेंट खा सकते हैं, लेकिन धुली हुई मूंग दाल के बजाय साबुत मूंग दाल ज्यादा फायदेमंद होती है। ये दाल बहुत आसानी से पच जाती है और शुगर को भी नहीं बढ़ाती है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति के बीमार होने पर उसे मूंग की ही दाल या इसकी खिचड़ी खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। ये प्रोटीन के साथ साथ फाइबर की भी बहुत अच्छी सोर्स है और इसमें फैट भी बहुत कम होता है। मूंग दाल तो सभी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होने से ये वेट लॉस में भी बहुत फायदा पहुंचाती है और फाइबर ज़्यादा होने से इन्फ्लामेशन को रोकती है, यानी कि शरीर के अंदर जो सूजन है उसे कम करती है, और सूजन नहीं है तो उसे पैदा होने से रोकती है। और डायबिटीज एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिससे आप हार्ट अटैक और दिल की और भी कई बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए शुगर के पेशेंट के लिए मूंग दाल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और कई बीमारियों से भी हमें बचाए रखती है। इसीलिए सभी लोगों को हफ्ते में कम से कम 2 बार मूंग दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। चना दाल का जीआई केवल 8 होता है। इसमें प्रोटीन और फॉलिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो ब्लड और ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये फाइबर से भरपूर होती है, इसीलिए कब्ज की परेशानी से निजात दिलाती है। अक्सर डायबिटिक लोगों में भी कब्ज की परेशानी देखी ही जाती है, इसीलिए डायबिटीज में इसका सेवन बहुत फायदेमंद होता है। खून की कमी को दूर करती है। चना दाल से ही बेसन भी बनता है, इसीलिए बेसन से बनी चीजें भी मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि वह बहुत ज्यादा तली हुई ना हो। बेसन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए चना दाल को सभी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। मसूर दाल का जीआई 24 होता है। इसमें अघुलनशील फाइबर होने के कारण ये धीरे धीरे पचती है, इसीलिए शुगर को भी धीरे धीरे बढ़ाती है, जिससे पाचन भी ठीक रहता है। ये ताकत देती है, न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। विटामिन डी भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है।
आसानी से पच जाती है, जिससे हमें इससे अच्छा पोषण प्राप्त होता है। हल्की होने की वजह से और इसका जीआई भी काफ़ी कम होने की वजह से मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अरहर की दाल या तुअर की दाल। अरहर की दाल का जीआई भी बहुत कम होता है और यह डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होती है। बीमार होने पर हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है और अरहर की दाल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से ये भरपूर होती है, इसीलिए डायबिटीज़ के मरीजों को इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये माइग्रेन में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। कुछ लोगों को अरहर की दाल से एलर्जी होती है, वो लोग इस दाल का सेवन ना करें या अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। मधुमेह रोगियों को हफ्ते में एक बार अरहर दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे उस दाल की जिसका सेवन डायबिटीज के रोगियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जो दाल अभी तक हमने आपको बताई वो पचाने में आसान होती हैं, इसीलिए मधुमेह के रोगी उन्हें आराम से खा सकते हैं। ये है उड़द दाल। वैसे तो ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है, पर ये डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होती है। इसे पचाने में किसी किसी को परेशानी होती है। जिन लोगों को बादी की परेशानी होती है उन्हें इस दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को भी इसके सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि सही तरह से पाचन न होने पर पेट का भारी होना, जी मचलाना, उल्टी आना जैसी परेशानी भी हो सकती है और पाचन सही न होने पर डायबिटीज़ बढ़ने का डर भी रहता है। इसीलिए डायबिटीज़ के मरीजों को उड़द दाल खाने से बचना चाहिए। इस तरह से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में दालों का इम्पोर्टेंट रोल है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखती हैं, इसीलिए शुगर पेशेंट के लिए लाभकारी होती हैं। दाल एक बहुत अच्छा भोजन है, इसीलिए प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए सभी को दालों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा कुछ टिप्स मैं आप लोगों को और दिए देती हूँ जो डायबिटीज़ को कम करने में आपकी मदद करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन लें, रोज वॉक, योगा जैसी कोई भी एक्सरसाइज जरूर करें और दिन में कम से कम 2 लीटर पानी अवश्य पिएं और स्वस्थ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब नवरत्न रसोई ऑन YouTube, like नवरत्न रसोई on Facebook and follow नवरत्न रसोई on Instagram and Twitter.